Hello बच्चों, let's see this question. The question says a wire is stretched between two posts. Another wire is stretched between two posts that are twice as far apart. The tension in the two wires is the same and they have the same mass. A transverse wave travels on the shorter wire with a speed of 240 meter per second. What would be the speed of the wave on the longer wire? क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दो पोस्ट है, उनके बीच एक वायर स्ट्रेच्ड है। अब दूसरा पेयर ऑफ पोस्ट्स है जो ये पहले वाले पोस्ट के दो गुना बड़ा है। अगर इसका लेंथ हम एल मान ले, इन दोनों पोस्ट के बीच का लेंथ, तो इन दोनों पोस्ट के बीच का लेंथ 2L है। इन दोनों पोस्ट के बीच में भी 2L लेंथ का जो पोस्ट है, इसके बीच भी एक वायर स्ट्रेच्ड है। तो ये हमारा हो गया ऊपर वाला शॉर्टर वायर जो एल लेंथ का है, और ये हमारा हो गया लॉन्गर वायर। हमें कहा गया है कि दोनों वायर में टेंशन सेम है और फिर दोनों वायर में हम ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस करवाते हैं। तो शॉर्टर वायर में जो वेव की स्पीड है वो 240 मीटर पर सेकेंड है, तो लॉन्गर वायर में क्या होगी? तो इस क्वेश्चन में जो हम की कंसेप्ट यूज करेंगे वो हमारा होगा वेव, ट्रांसवर्स वेव, वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। और चूंकि वेव हमारा ट्रांसवर्स इन नेचर है, ट्रांसवर्स वेव। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्टर वायर के लिए फोर शॉर्टर वायर और एक हमारे पास गिवन है लॉन्गर वायर। तो दोनों में टेंशन जो है वो सेम है, तो मान लेते हैं ये टेंशन टी है दोनों में। शॉर्टर वायर का लेंथ एल है और लॉन्गर वायर का लेंथ 2L है। दोनों का मास सेम है, तो मास हम शॉर्टर वायर और लॉन्गर वायर दोनों का एम मान लेते हैं क्योंकि दोनों का मास सेम है। तो जो लीनियर मास डेंसिटी होगा शॉर्टर वायर का, उसे हम म्यू 1 मान लेते हैं और ये हमारा हो जाएगा मास डिवाइड बाई लेंथ। लॉन्गर वायर का लीनियर मास डेंसिटी इसे म्यू 2 मान लेते हैं और ये हमारा हो जाएगा m डिवाइडेड बाई 2L। अब स्पीड ऑफ द वेव इन शॉर्टर वायर v1 हम इसे मान लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा, हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ द वेव इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ये होता है टेंशन डिवाइडेड बाय लीनियर मास डेंसिटी का रूट अंडर। तो v1 हमारा हो जाएगा वे स्पीड ऑफ वेव इन शॉर्टर वायर, टेंशन जिसे हमने t माना है, डिवाइडेड बाय लीनियर मास डेंसिटी जो कि हमारा होगा m डिवाइडेड बाय l का रूट अंडर। तो ये हो जाएगा TL डिवाइडेड बाय m का रूट अंडर, और ये हमें गिवन है क्वेश्चन में 240 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम बात कर लेते हैं, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं और आगे हम बात कर लेते हैं वेव स्पीड इन लॉन्गर वायर। तो लॉन्गर वायर के लिए हम मान लेते हैं कि वेव स्पीड v2 है और ये होगा टेंशन इन द स्ट्रिंग जो कि t है, डिवाइडेड बाय लीनियर मास डेंसिटी जो कि है m डिवाइडेड बाय 2L का रूट अंडर। ये हमारा हो जाएगा 2L मल्टीप्लाइड बाई t डिवाइडेड बाई m का रूट अंडर। तो स्पीड ऑफ वेव इन लॉन्गर वायर ये हमारा हो जाएगा √2 मल्टीप्लाइड बाय TL डिवाइडेड बाई m का रूट अंडर। और इक्वेशन नंबर 1 से TL डिवाइडेड बाई m ये 240 है
तो लॉन्गर वायर में जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी √2 मल्टीप्लाइड बाय इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से हो जाएगी 240। ये हो जाएगा √2 मल्टीप्लाइड बाय 240 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। √2 की वैल्यू होते हैं 1.41, ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 339.4 मीटर पर सेकेंड। यही हमें फाइंड आउट करना था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हमने फाइंड आउट किया है 339.4 मीटर पर सेकेंड, और इसके सबसे करीब हमारा ऑप्शन नंबर डी है 340 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।